नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी खबरें चल रही है कि ईडी और सीबीआई विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ी हुई है। और इसी कड़ी में अभी जो है, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे ईडी की रेड पड़ी थी और साथ में एक निर्दलीय विधायक ओम हुडला, उनके घर पे भी ईडी की रेड पड़ी थी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, और उसको जो है राजनीतिक रंग दिया गया था। उसके ऊपर हमने एक वीडियो में चर्चा भी की थी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भूपेश बघेल जो है, उनके भी अभी जो ईडी की जो रेड पड़ी है और अभी जो चीजें चल रही है, उससे ये लग रहा है कि अब इनका भी जो है वो फंसना तय माना जा रहा है। हालांकि इसको भी राजनीतिक रंग जरूर दिया जाएगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अब हम बात करेंगे भूपेश बघेल की, कि भूपेश बघेल के ये नाम जो है वो उछला कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महादेव बेटिंग ऐप। आप सबने सुना होगा, इससे पहले 1 महीने पहले एक वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, और तब जो है वो खबरें आई थी कि बहुत बड़े एक्टर रणबीर कपूर, इसके अलावा कपिल शर्मा और नेहा कक्कड़, इन सभी को जो है वो ईडी के द्वारा समन जारी किए गए थे पूछताछ के लिए। और तब सबके सामने आया था महादेव बेटिंग ऐप का नाम। अब ये महादेव बेटिंग ऐप क्या है उसको भी तुम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। महादेव बेटिंग ऐप, इसके मालिक एक उप्पल और रवि उप्पल, और दूसरा है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर जो भिलाई के ये दोनों रहने वाले। ये लड़का जो है वो कपड़े की दुकान पे काम करता था, कपड़ा बेचता था, और कपड़ा जब ये बेचता था उसके बाद में जो सैलरी मिलती थी उसको ये सट्टे में लगाता था। और धीरे धीरे जो है इसकी सट्टे पे पकड़ बनती चली गई, और साथ में इसके एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का हाथ लग गया, रवि उप्पल। दोनों ने एक बैटिंग ऐप बनाया, महादेव बैटिंग ऐप। और उसके बाद में इसमें अलग अलग स्टेप में जो है 500 रुपए से लेके 5,000, 50,000, लाख रुपए तक के जो है वो बेटिंग की जाती थी। फिर ये दोनों जो है वो पहुंच जाते हैं यूएई, और अभी जो है इसका मुख्यालय जो है वो उन्होंने यूएई में बना रखा है। लेकिन इसके साथ में भारत ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सभी देशों में ये बैटिंग करते हैं। और लगभग जो है 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना घोटाला इन लोगों ने किया है। अब रणबीर कपूर का नाम इसलिए आया था क्योंकि रणबीर कपूर इसके एम्बेसडर थे, इसको प्रमोट करते थे, इसलिए उनके द्वारा जो है वो पूछताछ की थी। और इसी लड़के ने, एक गरीब घर का लड़का जो कपड़े की दुकान पे कपड़े बेचता था, उसने अपनी शादी में जो है वो 200 करोड़ रुपए एक चुटकी भर में, जिसको हम कह सकते हैं कि उसने उड़ा दिए थे। इतना खर्चा उसने किया था, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को उसने मंच के ऊपर नचाया था। अब उसी वक्त आपको पता होगा, क्योंकि इस पूरे मैटर में अगर हम समझें तो इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से एक था एएसआई वर्मा, आपको पता होगा। और इसके अलावा दो जो थे ब्रदर थे दमानी, उन दोनों को, अमित दमानी और एक दूसरा दमानी और था, उनको भी गिरफ्तार किया था। ऐसे करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। और उस वक्त जो है वो नाम उछला था भूपेश बघेल के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार वर्मा, और साथ में उसके ओएसडी मनीष बंछोर और एक दूसरे ओएसडी और थे। इन दोनों का नाम भी उछला था, और उनसे जो है वो पूछताछ भी की गई थी। तो ये तो एक चीज तो कंफर्म होती है कि ऐसी सिचुएशन में बिना किसी राजनीतिक पनाह के ये काम जो है वो पॉसिबल नहीं होता। और उसमें खुलासा ये हुआ था कि पैसा जो है वो पुलिस वालों को भी जो है वो भेजा जाता था। अब जो इसमें डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के मुताबिक अभी जो है वो चुनावी, आपको पता है चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाले हैं नवंबर के लास्ट में, और 3 दिसंबर को जो है वो इसका नतीजा भी आने वाला है। ऐसी स्थिति में ईडी के और अभी जो खुफिया एजेंसी है उसके मुताबिक अभी जो हाथ लगा है वो है असीम दास को पकड़ा गया है, और उसके 5.39 करोड़ रुपए जो है वो नगद उससे बरामद हुआ है। उसकी एसयूवी कार जो होटल ट्राइटन के बाहर खड़ी थी, और साथ में एक भिलाई में एक जगह है, उस 2 जगह से मिलके और 5.39 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। और पूछताछ में जो है वो ये नाम निकल के आया है कि ये पैसा जो है वो प्रमोटर्स के थ्रू जो है वो भेजा गया है, और ये चुनावी खर्चे के लिए जो है वो पार्टी को, या इसको हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे उन्होंने जो है वो भूपेश बघेल का नाम लिया है। अब ये जांच का विषय बना हुआ है।
तो जांच के लिए जो है वो ईडी ने ये साफ साफ इसमें कहा भी है, ये बरामदगी के बाद में, कि अब जो है वो इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें एक जो फोन है प्रमोटर्स की तरफ से जो फोन मिला था उसकी फोरेंसिक जांच, और साथ में ये जो केस जो बरामद हुआ है अब इसमें जांच की जाएगी कि इसके अलावा जो है हवाला का पैसा कहाँ और कैसे कैसे पहुंच रहा था। लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 508 करोड़ के आसपास रुपए जो है वो सीएम भूपेश बघेल को जो है इन प्रमोटरों को, महादेव ऐप के जो प्रमोटर्स है उनकी तरफ से जो है वो पहुंचाया गया है। अब इसमें दोनों चीजें, दोनों स्थिति बनी हुई है। एक, भूपेश बघेल का जब इसमें आप स्टेटमेंट देखोगे ट्विटर पे तो उनका ये कहना है कि अब जैसे ही ये जो है वो ये राजनीतिक लड़ाई है और ये लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। अब इसको राजनीतिक रंग तो दिया जा रहा है, लेकिन ये अभी जो है महादेव बेटिंग ऐप जो है ये अभी सडनली चुनाव को देखते नहीं, ये पहले से ही जो है ये मैटर चलता आ रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अभी जो है वो उसकी डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि अब ये जो डेवलपमेंट है असीम दास के पकड़ में आने के बाद में, तो इसमें जो है वो भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है। अब इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था और ईडी जो है वो कहां तक पहुंचती है। लेकिन अब बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, वैसे आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस का जो है एक घटक दल है, उसका हिस्सा है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जब दोनों ने ही छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो वहां की मौजूदा जो सरकार है और तत्कालीन मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप इन्होंने लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की सदस्य जो है वो विपक्षी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमलावर होना इस पूरे डेवलपमेंट के बाद में तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक स्टंट होता है, चुनाव नजदीक है तो चुनावों में इसका फायदा लेने के लिए आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना कि इसमें जो है ये जैसे ही चुनाव आते हैं नरेंद्र मोदी जो है वो ईडी और सीबीआई को भेज देता है, तो ये कहना थोड़ा सा यहाँ पे गलत भी होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ये अभी जो है, अभी तो असीम दास पकड़ में आया है, इससे पहले से ही जो है वो भूपेश बघेल का नाम इसमें उछल रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है उनके सलाहकार वर्मा और मनीष बंछोड़ जो उनके ओएसडी रहे हैं और साथ में एक ओएसडी और है, उनका नाम जो है इस पूरे केस में जो है वो पहले से ही चलता आ रहा है। तो ये पहले से चलता आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कहें कि नहीं ये तो राजनीतिक है और जैसे ही चुनाव आता है मोदी जो है वो ईडी और सीबीआई को भेज देता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कहना गलत होगा। हाँ, हालांकि जो है अक्सर हमने देखा है कि जब ये चुनाव आते हैं और ईडी की रेड जब भी कहीं भी डाली जाती है तो ये चीजें सामने आती है। जैसे अशोक गहलोत के बेटे को, वैभव गहलोत को समन भेजा गया गोविंद डोटासरा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे उनके 3 रिश्तेदार जो है वो लिखित परीक्षा में जो है वो 50% से भी कम अंक लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो लड़की लिखित में टॉप करती है उस लड़की को जो है वो इंटरव्यू में 100 में से 77 मार्क्स दिए जाते हैं, 77 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन उनके तीनों रिश्तेदार, उनकी पुत्रवधू प्रतिभा, उसकी सिस्टर प्रभा और उसका भाई जो है, इन तीनों को जो है वो 100 में से 80 मार्क्स दिए जाते हैं। तो वहां पे सवालिया निशान। और उस वक्त जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे वो गोविंद सिंह डोटासरा खुद थे और उनके जो सीधे संबंध, आरपीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो एक राजनीतिक पद है, इसलिए बाबूलाल कटारा उसके सदस्य के साथ में जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सीधे तौर पे जुड़ा हुआ था। अब वहां पे एक और डेवलपमेंट हुई है कि ईडी के ही एक अधिकारी को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए जो है वो राजस्थान की एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ईडी के अधिकारी का ये इन्वॉल्वमेंट होना, ये एक बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि शर्मनाक बात भी है, क्योंकि ईडी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है, लेकिन ईडी के अधिकारी अगर खुद भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर इस ईडी की जो कार्य प्रणाली है या इसका काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर सवालिया निशान उठना लाजमी है। दूसरा, अभी जब चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में जो है वो बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते हैं और इन आरोपों की वजह है क्योंकि चुनावों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर जो है वो ईडी की रेड नहीं होती, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जो रेड होती है उसके ऊपर जो है वो अंगुली उठाई जाती है और कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो अगर चुनावी माहौल भी है तो भी अगर ईडी अगर ऐसा काम कर रही है, बड़े बड़े अगर खुलासे इनको लेके हो रहे हैं, तो फिर ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि पॉजिटिव तौर से ये कितना सही है। लेकिन
इससे एक चीज तो तय है कि राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस की हालत जो है वो खस्ता चल रही है। और जितनी भी जो सर्वे रिपोर्ट है, जो मीडिया हाउसेस, सीएनएक्स देखें आप, इंडिया टुडे का देख लें, या और भी जितने भी लोगों के आप ओपिनियन पोल्स को देखोगे, तो उसमें जो है इन तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जब ऐसा कोई अगर चीजें सामने आ जाती है तो फिर पार्टी जो है वो और पीछे बैकफुट पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सीधे आरोप है भ्रष्टाचार के, और प्रधानमंत्री ने अभी जो रैली की थी उसमें सीधे तौर पे ये बात भी की थी कि अब की बार जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से है और हम इनको बख्शेंगे नहीं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, हालांकि वो छत्तीसगढ़ गए भी थे, उज्बेकिस्तान की जो है वो जिसको हम कहते हैं कि गुप्त यात्रा पे गए थे, एक रहस्यमयी दौरा उन्होंने किया और उसके बाद में छत्तीसगढ़ की जो रैली हुई, तो छत्तीसगढ़ की रैली में उन्होंने जो है वो आनंद फानंद में, अभी उनके पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। और जब वो नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं अडानी को लेके, लेकिन जब उनके ही नेता उसके बाद में किसी ना किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जो है पकड़े जाते हैं या उनकी जो है सच्चाई सामने आती है, तो फिर कांग्रेस इससे जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर जाती है। और राहुल गांधी का आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि राहुल गांधी कैसे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे, लेकिन वो ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही सीएम थे, और उन्होंने अपने ही सीएम को जो है वो लोगों के सामने खरी-खोटी सुनाई कि आपका जो सीएम है वो भी अडानी के साथ मिलके जो है जनता को लूट रहा है, और सीएम जो थे वो उनके साथ ही बैठे थे। ये स्थिति जो है वो कांग्रेस की अभी बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पे नजर जरूर बनी हुई है कि ईडी की अगली स्टेप क्या होगी, पूछताछ के लिए किसको बुलाया जाएगा और कौन लोग और होंगे जो इसमें अरेस्ट होंगे, उसके बाद में ही कुछ कह पाना संभव होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।